दोस्तों, इजराइल की सेना और वहां की सरकार कितनी क्रूर है, आज इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। दरअसल गाजा पट्टी में 8 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। लगातार हमास और इजराइल के बीच मुकाबला जारी है। इजराइल को किसी भी मायने में गाजा के अंदर जीत नहीं मिल पाएगी, यह हमास का कहना है। और इजराइल कह रहा है कि वो हमास को हर हाल में मिटाकर ही दम लेगा। लेकिन इन दोनों के बीच में फलस्तीन से लेकर गाजा तक आम नागरिकों के साथ जिस तरीके की क्रूरता की जा रही है, वो तमाम हदों को पार कर देने वाली है। स्क्रीन के ऊपर जो तस्वीर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, यह तस्वीर फलस्तीन के एक बच्चे की है जिसकी उम्र मात्र 21 साल है, जिसका नाम अहमद नजर है। इसको खाना सही टाइम पर ना मिलने की वजह से और ट्रीटमेंट ना मिलने की वजह से आज ये भुखमरी का शिकार हो गया है। इसको कुपोषण हो गया है, जिसके चलते इसकी हालत क्या हो चुकी है, ये स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। यह दर्शाता है कि इजराइल की सेना कितनी क्रूर है। खैर, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से आपको जानकारी देंगे। साथ ही साथ कई और अहम खबरें इजराइल और हमास के बीच गाजा पट्टी में चल रहे मुकाबले से जुड़ी सामने आ रही है। दूसरा अपडेट खान यूनिस, जो कि गाजा का एक हिस्सा है, वहां से सामने आ रही है, जहां पर इजराइल की सेना ने एक और बड़े हमले को अंजाम दिया, जिसमें 17 और आम बेकसूर नागरिकों को इजराइल की सेना ने खत्म कर दिया है। साथ ही साथ गाजा के अंदर अब सीज फायर को लेकर के इजराइल राजी हो गया है। इजराइल अपना एक डेलीगेशन गाजा भेजने जा रहा है। ये अपडेट्स आगे आपको देने वाला हूं। साथ ही साथ इजरायली सेना का एक और जवान भी खत्म होने की खबर आ रही है, इसकी भी जानकारी आपको देंगे। उससे पहले आपको क्या लगता है दोस्तों, गाजा में जिस तरीके से आम नागरिकों को इजराइल की सेना टारगेट कर रही है, इसके खिलाफ इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में इस पर 2 शब्द जरूर लिखिए। इस वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो लाइक करके जरूर जाइएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। बात करेंगे खबर की। सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, यह तस्वीर आप देखिए। यह तस्वीर एक फलस्तीन के बच्चे की है जिसकी उम्र मात्र 21 साल है। इसका नाम अहमद नजर है। दोस्तों, बताया जा रहा है कि गाजा में चल रहे इजरायली हमलों के बीच गाजा से लेकर फलस्तीन तक भुखमरी जैसे हालात बने हुए हैं। परिणाम स्वरूप कुपोषण और मस्तिष्क जो है सोच से यह बच्चा पीड़ित हो गया है, और उसकी हालत क्या हो चुकी है मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। और इतना सब कुछ देखने के बावजूद भी इजराइल की सेना को थोड़ा भी रहम नहीं आ रहा है। जिस तरीके से इन यहूदियों के ऊपर हिटलर ने बेरहमी से कार्रवाई की थी, आज उसी तरीके से ये यहूदी गाजा और फलस्तीन के लोगों के ऊपर क्रूरता दिखाते हुए नजर आ रहा है। इससे यह साफ दिख रहा है कि इजराइल की सेना कितनी क्रूर है, और इनको सपोर्ट करने वाले लोग भी उससे ज्यादा क्रूर है, क्योंकि इस तरीके की क्रूरता को सपोर्ट करना वो उससे भी ज्यादा खतरनाक है। चलिए, पहला अपडेट मैंने आपको दिया है। दूसरा अपडेट यह आ रहा है कि गाजा के अंदर इजराइल की सेना ने खान यूनिस इलाके में फिर एक बार हमला किया है, जिसमें 17 और बेकसूर फलस्तीनी हमारे बीच नहीं रहे। हालांकि इसमें इजराइल के भी कई सैनिक के खत्म होने की खबर सामने आ रही है, लेकिन 17 से ज्यादा फलस्तीनी आम नागरिक जो बेकसूर है उनको भी यहां पर खत्म कर दिया गया है। स्क्रीन के ऊपर मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। गाजा सिटी के शहजैया इलाके में गुरुवार को लड़ाई के दौरान इजरायली सैनिक खत्म कर दिया गया है। इसके बाद इजरायली सेना ने हमास के खिलाफ उनकी नजदीकी लड़ाई जारी है। वे हमास को खात्मा करने के लिए, यानी इजराइल की सेना हमास को खत्म करने के लिए आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे उसको नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। और जिस तरीके से हमास के नाम पर इजराइल की सेना गाजा में कार्रवाई करती है, वहां पर हमास के लोग तो कम, बल्कि आम नागरिक और छोटे बच्चे और औरतें ज्यादा मारी जा रही है। और उसका एक और सबूत आपके सामने है, जो कि खान यूनिस से यह खबर सामने आ रही है। अगली खबर जो कि यहां पर अगली खबर दोस्तों सामने आ रही है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के साथ अब बंधकों की रिहाई के सौदे पर चर्चा करने के लिए वार्ताकारों की एक टीम, यानी अपनी तरफ से डेलीगेशन, गाजा भेजने पर सहमति जताई है। इजराइल की मोसाद जासूसी एजेंसी के प्रमुख लंबे समय से रुके हुए सीज फायर समझौते पर पहुंचने के उद्देश्य से वार्ता के लिए दोहा कतर में प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने जा रहे हैं। दरअसल गाजा में कई महीने हो चुके हैं, मुकाबला जारी है, और जिस तरीके से सीज फायर की तमाम कोशिशें की जा रही हैं, उसमें कोई फायदा मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा था। लेकिन अब खबर आ रही है कि खुद इजराइल की तरफ से उसकी जो खुफिया एजेंसी है मोसाद, उसके अधिकारी सीज फायर के लिए राजी हुए हैं, जिसके चलते इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से एक डेलीगेशन कतर के दोहा भेज दिया गया, जो मध्यस्थता के लिए जो दूसरे देश लगातार कोशिश करें, उनके कहने पर शायद मान जाएं और गाजा के अंदर शांति लौटे। हालांकि ऐसा होगा ही, यह देखने वाली बात होगी। अगली खबर दोस्तों यहां पर सामने आ रही है। गाजा के अंदर हालात बहुत खराब चल रहे हैं। गाजा में जिस तरीके से
हमास के नाम पर इजराइल की सेना क्रूरता दिखा रही है, इसका एक और सबूत देखने को मिल रहा है। स्क्रीन के ऊपर जो वीडियो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, ये गाजा के राफा इलाके से सामने आ रहा है। मध्य गाजा के नुसेरात में इजराइल के जारी निकासी आदेशों और जबरन विस्थापन के कारण परिवारों के पास बसने के लिए बहुत कम जगह बची है। जानकारी यह भी सामने मिल रही है कि जिसके कारण उन्हें समंदर की तट रेखा तक आश्रय बनाने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है। जब लोगों को गाजा के अंदर रहने की जगह नहीं मिल पा रही है, इजराइल की सेना जबरदस्ती उनको भगा रही है, तब लोग शरण लेने के लिए समंदर की आगोश में पहुंचे हैं और वहां पर जाकर के समंदर की लहरों के किनारे अपने टेंट डाल करके अपनी जिंदगी को बचाने की जिद्दोजहद कर रहे हैं। यह अपने आप में दर्शाता है कि किस तरीके से इजराइल की सेना गाजा में क्रूरता कर रही है और उसका शिकार आम गाजा के लोग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह अलग बात है कि तमाम दुनिया के देशों को यह तमाम चीजें नजर नहीं आ रही है। अगली खबर सामने आ रही है। आप सब जानते होंगे इजराइल की सेना के ऊपर अक्सर महिलाओं के साथ अन्याय, उनके साथ ज्यादती, उनके ऊपर हमले करने का आरोप लगते रहे और इसको लेकर के अब एक और नए वीडियो ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि फिलिस्तीन के अंदर इजराइल की जो सेना है वो अभी भी महिलाओं के साथ ज्यादती, उनके ऊपर हमले बंद नहीं किए। उसकी ये ज्यादती लगातार जारी है। स्क्रीन के ऊपर जो वीडियो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, ये वीडियो फिलिस्तीन का बताया जा रहा है, जहां पर महिलाओं के साथ इजराइल की सेना किस तरीके का व्यवहार करती है, ये स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं। इससे साफ पता चलता है कि इजराइल की सेना, वहां के लोग महिलाओं को कितना सम्मान, कितनी इज्जत और उनकी कितनी रिस्पेक्ट करते हैं। खैर, इस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में बताइए। अगली खबर आ रही है दोस्तों, यहां पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन अब सोना चाहते हैं। यह मैं नहीं कह रहा हूं, मैं आपको स्क्रीन पर खबर दिखा रहा हूं, आप लोग खबर देख सकते हैं। यह खबर अपने आप में दर्शाती है कि किस तरीके से दूसरों को हमेशा के लिए सुलाने वाले लोग खुद नींद के लिए तरस रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि मुझे बस ज्यादा नींद और आराम की जरूरत है। गाजा में इनके द्वारा फैलाए कोहराम के बाद अब ये खुद चैन की नींद सोना चाहते हैं। खैर, अब ये कितने दिन के लिए सोएंगे ये देखने वाली बात है, लेकिन एक चीज तो जरूर है, कहते हैं ना कि गॉड के घर देर है अंधेर नहीं है। अगर आप किसी के साथ गलत करते हैं तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। थोड़ा शायद इसमें टाइम जो है ज्यादा लग सकता है और वही आज बाइडेन के साथ हो रहा है। गाजा में इन्होंने सैन्य सहायता इजराइल को दी, जिसके चलते हजारों बच्चों को खत्म कर दिया गया और अब खुद ये चैन की नींद के लिए तरस रहे हैं। उम्मीद है जल्दी इनको नींद आ जाएगी। इस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर।